एडवोकेट दीप्ति सलूजा आज आपको मिलाने लगी है समर्थ के नए सदस्य से देवस्या जी, जो कलकत्ता में रहती हैं और व्हीलचेयर पर चलती हैं, अपने सारे कार्य करती हैं और हंसती मुस्कुराते हुए आगे बढ़ती हैं। उनके लिए कुछ लाइनें मैं कहना चाहूंगी। मैं सकारात्मक सोच हूं। जीवन प्रत्येक के लिए उपहारों भरी थाली की सौगात नहीं होता। हम सबके हिस्से में कभी कभी कुछ ज्यादा और कभी कुछ कम और कभी बिल्कुल भी सुने ही आता है। लेकिन जीवन अगर मिला है तो उसे संजोने की, संवारने की, बिखारने की कला जहां अपनी बौद्धिकता की प्रामाणिकता करती हैं, वही अपनी जिंदगी से जुड़कर सहजता प्रदान करती हैं। वहीं पर आज देवस्या जी से बात करने के बाद पता चला कि वह सदैव चुपके से घेरती हैं, कभी पकड़ती हैं, कभी कसरती हैं, तो कभी दूरी जकड़ती हैं और कभी किसी को पता नहीं चलता और वो बहुत कुछ कर जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उन्हीं की जो व्हीलचेयर पर हैं, जो व्हीलचेयर पर होने के बावजूद भी लोगों की काउंसलिंग करती हैं, लोगों के साथ साथ अपने जैसे दिव्यांग भाई बहनों की काउंसलिंग करती हैं और उन्हें सशक्त व समर्थ बनाने की कोशिश में लगातार लगी हुई हैं। कहते हैं मन के हारे तन के हारे, और देवस्या जी लगातार कोशिश करती हैं कि इंसान दिव्यांग जो मन की सोच से हो चुका है, उसे मन की सोच से दिव्यांगता दूर करने का लगातार प्रयास करती हैं। तन के दिव्यांग होने से इंसान दुनिया से लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन मन से दिव्यांग होने से इंसान कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकता। लगातार देवस्या जी कोशिश करके, प्रयास करके कई दिव्यांगों को मन से जीतने की सबल शक्ति प्रदान करती हैं और वो उन्हें समर्थ सशक्त बनाने में सफल होती हैं। मुझे नहीं लगता कि इंसान जब भी दिव्यांग होता है वो शरीर से होता है। मुझे लगता है कि इंसान जब भी दिव्यांग होता है वो मन की सोच से दिव्यांग होता है। तो आप ऐसी शख्सियत, ऐसी इंसान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो दिव्यांग है? क्या वो व्हीलचेयर पर होते हुए एक लंगड़ी लड़की का पदवी पाने के लायक हैं? शायद नहीं। मुझे लगता है वो सशक्त हैं, वो समर्थ हैं और वो बहुत कुछ कर रही हैं जो आम इंसान की पहुंच से भी बाहर है। सशक्त और समर्थ इंसान सदैव अपने कार्यों से होता है। जो निपुण हैं, जो सही हैं, जो अच्छी तरह से भगवान ने जिनको शरीर को निपुण बनाया है, कहीं ना कहीं वो भी दिव्यांग हैं। फर्क इतना है कि उनकी दिव्यांगता दिखाई नहीं देती और हम जैसों की दिव्यांगता दिखाई देती है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या समर्थ परिवार की ये सदस्य दिव्यांग हैं या सशक्त हैं या समर्थ हैं, क्योंकि आपका कमेंट ही इन्हें सशक्त और समर्थ नहीं बनाएगा, क्योंकि ये सशक्त और समर्थ हैं। लेकिन हाँ, आपका कमेंट इनका हौसला जरूर बढ़ाएगा। हौसले की बुलंदी से इंसान बहुत दूर तक छू जाता है और जिनके पास कुछ नहीं होता उनके पास एक दिव्य शक्ति होती है। ऐसी ही दिव्य शक्ति रखने वाली हमारी सदस्य का समर्थ परिवार में अभिनंदन है, स्वागत है और इनकी तस्वीरों को शेयर किया जा रहा है। आप इनकी तस्वीरों को देखिए और अपने दिल से पूछिए कि कहाँ से दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांग होता है, जो अपना समाज को समय भी देता है और समाज के लिए जो कर्तव्य हैं वो भी निभाता है। फिर क्यों कहना कि दिव्यांग है? क्यों नहीं इक्वल राइट्स दिए जाते? क्यों नहीं वो इक्वल राइट्स जो किताबों में हैं वो प्रैक्टिकल किए जाते? क्यों एक दिव्यांग व्यक्ति को अपने अधिकारों के पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है? क्यों उसे जूझना पड़ता है और जूझते ही जूझते उसकी आधी उम्र बीत जाती है? आरपीडब्ल्यूडी के अधिकार जो
हैं वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं होते और कितना समय लगेगा? कृपया जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये समर्थ हैं, सशक्त हैं और इनकी स्टोरी आपको कैसी लगी? थैंक यू।